क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण होता है सूर्य, मधुमय होता है रसमय। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज। क्षितिज क्या होता है? क्षितिज होता है जहाँ पर पहाड़ी और आकाश आपस में मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो पहले इसकी इंट्रोडक्शन दे दूं। कार्नेलिया सेल्यूकस निकेटर की बेटी है और वह भारत की सुंदरता से इतनी मुग्ध होती है कि भारत के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वह एक गाना गाती है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। कार्नेलिया कहती है कि प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा से रंगा यह हमारा भारत अत्यधिक रसमय है। कार्नेलिया कहती है कि प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा से रंगा हमारा यह भारत देश अत्यधिक सुंदर है या अत्यधिक रसमय है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कार्नेलिया कहती है कि भारत देश तो अनजानों को भी उसी प्रकार सहारा देता है जिस प्रकार क्षितिज पर पृथ्वी आकाश को सहारा देती है। अर्थात भारत देश तो अनजानों को भी अपनाता है, तभी तो कहते हैं आकाश क्षितिज पर जाकर पृथ्वी का सहारा ले लेता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कुमकुम होता है सिंदूर। और सरस तामरस, तामरस होता है कमल। और गर्भ विभा, गर्भ विभा होता है अंतर की शोभा। लघु सुरधनु, लघु होता है छोटा और सुरधनु होता है इंद्र धनुष। से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। अब यहाँ सीखेंगे सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। और रसपूर्ण कमलों के भीतर की शोभा पर तालाब के किनारे के वृक्षों की सुंदर डालियां मानो नाच रही हो। ध्यान से देखेंगे, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। कार्नेलिया कहती है कि सरस रसपूर्ण कमलों के भीतर की शोभा पर तालाब के किनारे के वृक्षों की सुंदर डालियां नाच रही है और ऐसे प्रतीत होती है मानो वे उसे पंखा कर रही हो। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। और चारों ओर हरियाली छाई हुई है, अर्थात इस समय वनस्पति पर ताजगी रहती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो वनस्पति में नया ही जीवन आ गया हो। मंगल कुमकुम सारा। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने मंगल कुमकुम चारों ओर बिखेर दिया हो। लघु सरधनु के पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। और कार्नेलिया जी कहती है लघु सरधनु से पंख पसारे। और कार्नेलिया कहती है कि छोटे छोटे सुरधनु हुआ इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के होते हैं सतरंगे। तो यहाँ पर पक्षियों के पंखों की तुलना की है कि छोटे छोटे सतरंगे पंखों वाले पक्षी दूर देशों से शीतल मलय समीर सहारे, शीतल ठंडी सुगंधित हवा के सहारे भारत की ओर आकर उड़े हैं। पुनः देखेंगे आप, लघु सरधनु के पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे। कार्नेलिया कहती है कि छोटे छोटे सतरंगे पंखों वाले पक्षी दूर देशों से शीतल सुगंधित हवा के सहारे मानो भारत की ओर उड़े चले आते हैं। मुँह किए समझ निड निज प्यारा। और वे मानो भारत को अपना प्रिय घोंसला मानते हैं।
बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हेमकुंभ, हेमकुंभ होता है सोने का घड़ा अर्थात सूर्य। ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जमकर रजनी भर तारा। और कार्नेलिया जी कहती है बरसाती आंखों के बादल कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां किसी की आंखों में आंसू उमड़े देखकर सामने वालों के दिल में करुणा का समुद्र उमड़ पड़ता है। अर्थात भारतवासी किसी दूसरे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अर्थात जब वे किसी दूसरों की आंखों में आंसू देखते हैं तो स्वतः ही उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लहरें टकराती अनंत के पाकर जहां किनारा। और भारत वर्ष के विशाल समुद्री तटों पर आकर ही असीम सागरों की लहरों को भी मानो सहारा मिलता है। लहरें टकराती अनंत के पाकर जहां किनारा और भारत वर्ष के विशाल समुद्री तटों पर आकर ही असीम सागरों की लहरों को भी मानो सहारा मिलता है। अर्थात भारत हमेशा से ही सबको आश्रय देता आया है। हेमकुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। कार्नेलिया जी कहती है कि उषा सुबह सवेरे सोने का घड़ा लेकर आती है। अर्थात सुबह सूर्य को लेकर आती है और उसकी सुनहली किरणों को भारत भूमि पर ऐसे बिखेर देती है मानो भारत भूमि पर सुख को उड़ेल रही हो। सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। और सुबह जो है सूर्य को लेकर आती है और ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य मानो धरती पर सुख को उड़ेल रहा हो। मंदिर ऊँघते रहते जब जमकर रजनी भर। सुनहरा प्रकाश उस समय फैलने लगता है जब आकाश में सितारे ऊँघ रहे होते हैं। अर्थात रात भर सितारों ने जाकर आकाश को चमकाया था। धन्यवाद।